नमस्कार छात्रों, आज हम सभी कक्षा नवम विषय हिंदी में काव्यखंड में कैदी और कोकिला नामक कविता जो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है उसको पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को यानी अर्थ को समझेंगे। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, क्यों ही बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिलटी पर उंगलियों ने लिखे गान, हो मूठ खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों कोकिल बोलो तो, चुपचाप विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। देखिए, इसमें कवि कह रहा है कोयल से, हे कोयल, तुम्हें ईश्वर ने मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है, जिम्मेदारी दी है। हे कोयल, तुम बताओ तो आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीख रही हो, क्या जंगल में फैली हुई आग देख ली है जो इस तरह तुम चीख पड़ी, कोयल कुछ तो बताओ सही, तुम क्यों अर्धरात्रि में चीख रही हो। आगे है, जंजीर कहते हैं, जंजीर का मतलब होता है बेड़ी, गहने का अर्थ होता है आभूषण, चरक चूं कहते हैं कोल्हू चलने से उत्पन्न होने वाली आवाज़, मूठ का अर्थ होता है चमड़े का थैला जिसमें कुएं से पानी निकाला जाता है। आगे देखें, कोयल की असमय आवाज़ सुनकर कवि कोयल से पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती है क्या। कवि कह रहा है ये हथकड़ियाँ नहीं, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है, हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज़ तुम सुनती हो वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआं रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है। ऐसा लगता है कि इस अंग्रेजी सरकार की अकड़ के कुएं को खाली करना अर्थात कम कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती, इसलिए तुम रात में अपना मधुर गीत सुना रही हो। रात के इस सन्नाटे में इसलिए रात में गजब ढा रही हो, इसलिए तुम रात में मुझे मधुर गीत सुना रही हो। अगली पंक्ति में है, इस शांत समय में अंधकार को भेद रही हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है रात के इस सन्नाटे में तुम अंधकार को चीरती हुई आवाज़ को क्यों कर रही है, कोयल बता तो
इस तरह अपनी मधुर आवाज़ से देशवासियों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों भर रही हो, अर्थात विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो? कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो, क्यों विद्रोह बीज बो रही हो? आगे है, काली तू कवि कह रहा है कोयल से, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकती की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो। आगे है, रजनी कहते हैं रात, रजनी का अर्थ होता है रात, शासन अंग्रेजों का शासन, करनी कहते हैं करतूत, काल कोठरी का अर्थ होता है जहाँ पर अपराधियों को रखा जाता है, वह अंधकारपूर्ण होती है। लोह श्रृंखला कहते हैं बेड़ियाँ। तो इसमें कवि कह रहा है कि हे कोयल, कवि कोयल से कहता है कि कोयल तेरा रंग काला, तू काली, अर्थात तेरा रंग काला और रात भी काली है। अंग्रेज सरकार के जो कार्य हैं, जो कारनामे हैं, वो भी अच्छे नहीं हैं। देश में अंग्रेज़ों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। कवि कहता है कि हे कोयल, जिस काल कोठरी में उसे रखा गया है वह भी काली है, उसकी टोपी और कंबल भी काला है, उसकी बेड़ियाँ भी काली हैं, पहरेदारों की जो आवाज़ है वो भी आवाज़ सर्पणी के समान काली हैं, जैसे काली नागिन होती है। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए ठान कर क्यों आई है और तू क्यों रात में आवाज़ कर रही है? देखिए, ये तो आपको मैंने जो दूसरा पैराग्राफ और तीसरा था, तीसरे का आधा पढ़ा दिया है, और इस वीडियो में आप समझेंगे और जो समझ में नहीं आएगा उसे आप पूछ लेंगे। धन्यवाद। मुझसे मिल रही है? आ जाओ, प्रियंका, ये कहाँ से बीगेपुर के कहाँ से? अच्छे से, हाँ जी, हाँ जी। फीस हो गई जमा? वैसे फीस भी जमा, पिछले साल के जो देने का पास